ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। स एव प्रथमं देवः। अभी कमलेश जी बोलेंगे, बोलिए। बोलिए। स एव स प्रथमं देवः। एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः। कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्म। चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। ब्रह्मचर्यं खंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। सह, कौन सा पीछे हमने देखा था, जो भगवान कारणोदकशायी गर्भोदकशायी क्षीरोदकशायी विष्णु निधानम बीजमव्ययम हरि सत्वनिधेर द्विजा। ये सारे अवतारों के जो स्रोत हैं पीछे हमने देखा। अब वो अवतार कौन कौन से लेते हैं, ये अवतार की बात आ रही है। सा एव, उन्होंने ही, कोई और नहीं है, वही है। देव, परमेश्वर ने प्रथमम, पहले अवतार लिया, कौमारम, कुमार गण की तरह, कुमार गण के रूप में। कुमार अर्थात ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहने होते उन्होंने, और ये 5 साल की अवस्था में ही रहते हैं। और सृष्टि जब शुरू हुई तब से हैं और अभी तक उतने ही बड़े हैं। तेषां जरा न बाधते, इन्हें बुढ़ापा बाधा नहीं पहुंचाता, ये अभी तक वैसे ही है। तो ये भगवान का पहला अवतार हुआ, सृष्टि अवतार। सर्गम आश्रितः ब्रह्मा दुष्चरं अखंडितम ब्रह्मचर्यम चचार। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार के लिए कठोर तपस्या की। यस। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने से पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। ठीक है, आगे चलिए। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महिम उद्दृश्य अनुपात आप सुन दत्त। के बोलिए, ठीक से नहीं बोल पा रहे। जी। द्वितीयं तु भवायास्य। द्वितीयं तु भवायास्य
रसातलगतां महीम् रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। यज्ञेशः सौकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो ब्रह्मांड का चित्र आप देख चुके हैं। उसमें पृथ्वी जो थी रसातल में, यानी नीचे की तरफ चली गई थी, जो गर्भोदक समुद्र है उसमें समा गई थी, उसमें डूब गई थी। ये ब्रह्मा जी तो ऊपर हैं, कमल नाल निकला है, ऊपर के लोकों में सब सृष्टि चल रही है, ऊपर के लोकों में सब लोग, ये कुमारगण वगैरह ऊपर सब हो गया, लेकिन पृथ्वी तो डूबी हुई थी। उसको निकालने के लिए भगवान प्रकट हुए। चलिए, तात्पर्य, यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शूकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया। उन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो भगवान उद्धार करते हैं, उठाते हैं। भगवान हमारे चित्त को भी ऐसे ही उठाएंगे। जब हम हरिनाम लेंगे, भागवत पढ़ने में मन को लगाएंगे, तो हमारा मन भी उठने लगता है, जो संसार की गंदगी में फंसा होता है। तो शुकर अवतार की जय। यस, आपके साथ पढ़ू प्रभु जी। तृतीयं ऋषि सर्गम वै तिये ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वमुपेत्य सः देव ऋषित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो तीसरे अवतार में नारद जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए नारद जी की जय। जय। तात्पर्य, भगवान के शक्तावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्री व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचरात्र, जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण है बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह भौतिक सुख प्राप्त करना चाहिए।
वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। तो स्क्रीन पर देख करके आप रुका करिए कितना बोलना है। जी प्रभु जी, वो मैं बुक में से पढ़ रही थी ना, तो मैंने। भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद जी, महर्षि नारद जी भक्ति का प्रचार करते हैं। तो जो कर्म में लगे हुए हैं उनको कैसे भक्ति तक लाना है, उसके लिए नारद पांचरात्र दिया है। और कर्मों का फल तो संसार में मिलता ही है। अगला पेज। और भोगना हम चाहते हैं जीवन का आनंद, लेकिन जिस कर्म को करके हम आनंद भोगना चाहते हैं आनंद मिलता नहीं है, क्लेश हाथ में लगता है। तो उसको कैसे नित्य सुख शाश्वत सुख मिले, इसके लिए वह उन्हीं को वो कर्मों में लिप्त जीवों को बताते हैं कर्म कैसे कृष्ण के लिए किए जाए, ताकि उन्हीं कर्मों से जो बंधन मिल रहा था उन्हीं से मोक्ष मिल जाए, आनंद मिल जाए। जैसे वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध का बना दही खाने का उपचार बताता है, ऐसे ही कर्म से पीड़ित जनता को कर्म को कृष्णार्पित करके शुद्ध बनाकर उसे मुक्त करने का मार्ग जो बताते हैं, ऐसे नारद जी, उनकी जय हो। जो कुछ करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, उनकी सेवा के लिए करें, तो हम मुक्त हो जाएंगे। करना तो पड़ेगा ही। आगे। तुर्ये धर्म कला सर्गे तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् भूत्वात्मपोषमोपेतम् भूत्वात्मोपशमोपेतम् भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरन् तपः। अकरो दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो भगवान ने तपस्या सिखाने के लिए स्वयं तपस्या की, और आज भी तपस्या कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं बद्रिक आश्रम में। आगे। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में है, भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। ठीक है, तपस्या करते हैं। जो कोई वहां जाता है दर्शन करने शुद्ध भाव से, वास्तविक भाव से, तो फिर भगवान की तपस्या का कुछ अंश जीवों को भी प्राप्त होता है। इतने उदार हैं। ठीक है। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम् पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम् प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम् प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम् विनिर्णयम्। विनिर्णयम्।
भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्रों का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। आगे। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। तत्वों को एनालिसिस कर करके अलग अलग कितने तत्व हैं प्रकृति में, आत्मा को अलग करना और पदार्थ को अलग करना, ये उद्देश्य है इसका, जो कि भगवान कपिल ने करके दिखाया। वो हम तीसरे स्कंद में देखेंगे। हरे कृष्ण। षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया। षष्ठं त्रेरपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तो न सूयया। आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। आन्वीक्षिकी किमलकार्य प्रह्लादादिभ्यः। आन्वीक्षिकी मलर्काय आन्वीक्षिक किमलकार्य आन्वीक्षिकी आन्वीक्षिकी मलकार मलर्काय मलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, हेयई आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो ये छठे अवतार थे जी। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हेयई हेहई आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। हाय हाय, इन सबको उपदेश दिया दत्तात्रेय जी ने। आई है। आगे। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर अभेजायत या तो या। आप सही सही बोलिए और नहीं तो पीछे बोलना, थोड़ा वेट कीजिए। जी। ततः सप्तम आकुत्याम ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत। रुचेर्यज्ञोऽभिजायत। रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत। रुचेर्यज्ञोऽभिजायत। स यामाद्यैः सुरगणैः स यामाद्यैः सुरगणैः रपात् स्वायम्भुवान्तरम्। रपात् स्वयंभुवान्तरम्। पढ़िए। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। सातवें अवतार प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र हुए हैं यज्ञ। ठीक है, आगे। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर
शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग व्यवस्थ मनु का है के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो भगवान भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं को नियुक्त करते हैं। किन देवताओं को? जो इच्छा रखते हैं संसार में सुंदर कुछ करने की, तो भगवान उनको वो सेवा दे देते हैं, लो करो। जो भगवान की डायरेक्ट सर्विस नहीं करना चाहते, इनडायरेक्ट करना चाहते हैं, उनको संसार में ही रहना पड़ता है। संसार की व्यवस्था देखना, सुंदर व्यवस्था करना, तो देवता उन्हीं में से एक है। ये भक्त ही हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं आते। इनके अंदर कुछ इच्छा है हल्की सी। ब्रह्मा जी के अंदर टिंज हल्का सा कुछ है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो उस जगत में ब्रह्मा बने, नहीं तो सीधा भगवत धाम जाते। तो बड़ा खतरनाक है इच्छा रखना। भगवान एक भी बिंदु छोड़ना नहीं चाहते। आपके अंदर कुछ भी इच्छा है, कर लो, पूरी कर लो। हाँ, ब्रह्मा जी की पदवी बहुत ऊंची है, प्रजापति इंद्र आदि हमसे बहुत ऊपर हैं, लेकिन है तो संसार में ही। लेकिन अब जब वो उस पद पर पहुंच गए, तो अब वो पूरे भक्त बन गए। अब कोई कामना नहीं। जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव महाराज पहले कामना से आए थे भगवान के पास, लेकिन जब भगवान के पास कामना से आए, दर्शन किया, तो कामना रहित हो गए। अब भले ही वो रह रहे हैं, राज्य पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त हैं। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं। अब बस उनको जाना है, कोई इच्छा नहीं उनकी, कर लिया सब मैनेजमेंट। तो इसलिए इच्छा रहेगी, भगवान पूरी करेंगे। सावधान हमें रहना है, इसलिए अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए। तो स्वयंभू मनु के काल में कोई जीव ही नहीं था जो इंद्र की पोस्ट ले सके। तो भगवान को कोई चिंता नहीं है, भगवान स्वयं सब संभाल सकते हैं, स्वयं से परिपूर्ण है, स्वराट है, अपनी महिमा में स्थित है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम पर कृपा करके हमको अवसर देते हैं सेवा का। तो नहीं है इंद्र, नो प्रॉब्लम, मैं इंद्र बन जाता हूँ। और भगवान के अंदर ईगो भी नहीं है, अरे हम भगवान कैसे इंद्र बनेंगे। नहीं नहीं, सब भगवान जो भी पोस्ट खाली है उसे भर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया चलेगी दुनिया। इससे एक और बात है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हम नहीं रहे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे भाई बहुत बढ़िया चलेगी, चिंता काहे करते हो, निकलो तो सही दुनिया से। भीड़ बना रखी है वैसे इतनी, पता नहीं हम लोग क्या समझते हैं, संसार में हम रहेंगे तो सब ठीक चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो घर ठीक नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से भजन करो और पतली गली से निकलो। हरे कृष्ण। अष्टमे मेरुदेव्यां तु अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् दर्शयन्वत्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् श्रमन्मस्कृतम् सर्वाश्रम सर्वाश्रम नमस्कृतम् नमस्कृतम्। नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। जिनकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण में हो चुकी हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए मार्ग दिखाया भगवान ऋषभ देव ने। इनके मल की सुगंध कई योजन किलोमीटर दूर तक जाती थी, कई किलोमीटर दूर तक मल से सुगंध आती थी। इसलिए इनकी नकल किसी को करनी नहीं चाहिए जब तक उस स्टेज में ना हो, पूरी तरह इंद्रियां वश में ना हो जब तक। और पूरी तरह इंद्रियां किसकी वश में है? इसलिए इन्होंने जो उपदेश दिया है वो पालन करना है, ना कि इनकी नकल करनी है। लेकिन कुछ लोग इनकी नकल करते हैं,
नग्नावस्था में और मल में लिपट जाना, मतलब कुछ ध्यान नहीं देना, इस प्रकार से ये ऐसी चर्या दिखाई है उन्होंने। ये है स्थिति तो ऐसी भी होती है, लेकिन वो सबकी हो नहीं सकती है। इसलिए हमें इनके उपदेशों का पालन करना है, जो कि 5वें स्कंद में मिलेंगे। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को जो उपदेश दे रहे हैं वही हमारे काम का है। हरे कृष्ण। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। कुटीचक, बहुदक, परिवार परिव्राजक आचार्य, परिव्राजक आचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। तो जो संसार में हम हैं उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार स्थिति है। क्यों है? वैज्ञानिक है। एक तो शारीरिक स्तर पर हम बैलेंस रख सकें, क्योंकि संसार में ठीक से जी सकें, और दूसरा फिर रहते रहते इससे निकल भी सकें, आत्म उन्नति के पथ पर चल सकें। सांस्कृतिक उत्थान, 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान के संबद्ध विभाग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको लिखा है बुद्धिजीवी, शासक, उत्पादक और श्रमजीवी, क्योंकि शूद्र नाम से चिढ़ते हैं लोग, ब्राह्मण से भी ईर्ष्या करते हैं, क्षत्रिय से, वैश्य से। तो अब ये तुम्हारी टेक्निकल वर्ड समझ लो। बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट पर्संस, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, या वो सब नहीं, जो आत्म तत्व की ओर उन्मुख हैं, जो पदार्थ से परे का ज्ञान रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, जो उसमें रुचि है जिनकी, उनको बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाएगा। वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। शासक वर्ग, जो शासन विभाग, उसमें योग्य है, वही अब घूस दे करके कैसे गया वो नहीं है। उसके अंदर स्वाभाविक एक जज्बा होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, तब शासक वर्ग में आता है। उत्पादक वर्ग, बिजनेसमैन या फिर फार्मर या फिर गाय को पालन कर रक्षा करने वाला, ये सब जो है उत्पादक वर्ग में आते हैं। इसमें फैक्ट्री वैक्ट्री की बात कहीं नहीं कही गई है। ये सब तो शूद्रों में आते हैं। श्रमजीवी वर्ग में, तो श्रमजीवी, ये सब जो बाकी चीजें बची, श्रमजीवी बहुत सारे हैं आजकल। हर एक को सैलरी चाहिए, हर एक को बंधी हुई जिंदगी चाहिए। उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है ही नहीं लाइफ में। वो बंधा हुआ है, बस खूंटे से बंधा, मंथली आ जाए तनख्वाह और बस हो गया काम। इसके अलावा सोचता ही नहीं कुछ काम करो जीवन चल जाए बस। ये शूद्र वर्ग है, ये श्रमजीवी, श्रम से जीवन इसका चलता है, बस जीवन ही इसका उद्देश्य है, इससे कोई और वो मतलब नहीं। आज की स्थिति में वैसे तो पहले शूद्र वर्ग जो होता था वो सबकी सेवा करता था, अन्य वर्णों की, तो उनसे ज्ञान, उनसे जो भी आवश्यकताएं प्राप्त होती थी, तो वो भी बड़े धार्मिक होते थे, अपने धर्म का पालन करने वाले। लेकिन आज तो खैर वो रहा ही नहीं, केवल पैसा कमाओ और अपना भोग भोगो बस। तो विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। ये सब क्या थे? ये शारीरिक, सांस्कृतिक, वृत्तिपरक, ये संसार के संबंधित, ताकि यहाँ ठीक से बैलेंस रहे।
अब इससे पार भी तो जाना है, अपने स्वरूप को भी तो जानना है, उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। तो 50% समय इसमें निकालो। विद्यार्थी जीवन में तो पहले 25 वर्ष गए पूरे 100%, यानी सबसे पहले बच्चे को अवसर दिया जाता है कि तुम कहीं आकर्षण विकर्षण के चक्कर में ना पड़ के पहले तो तुम संसार से निकल ही लो तो अच्छा है, मुक्त हो जाओ तो अच्छा है, दिव्य जीवन चिन्ह में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाओ अच्छा है। लेकिन कोई अगर लगता है उसका प्रबल संस्कार है, वो जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, तो ठीक है, थोड़ा सा छू करके आ जाओ। किस लिए? नॉलेज तुमने ले ली, अध्ययन कर लिया, समझ के टाइम वेस्ट है बस, तो जाओ थोड़ा सा देख के आओ, संसार घूम के आ जाओ। रुकने के लिए नहीं, केवल 25 ईयर्स, 25 साल अध्ययन किया है, इसको प्रैक्टिकल करके आओ कि जो लिखा है सही लिखा है। ऐसे अकल नहीं आ रही ना, तो अकल कम है, तो जाओ देख के आओ। वहां जाकर के जब वो देखता है कि बात जो लिखी है वही सही है, तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है संसार में दुख है इसका अनुभव करना। तो उसका अनुभव उसे हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेज उसके लिए स्वाभाविक बनी हुई है, वानप्रस्थ। और आजकल ये रास्ते बंद हैं, इसलिए आदमी सुसाइड करता है, ये कहीं इधर उधर भटकता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि लगता है यही लास्ट है। और पहले वैज्ञानिक विधि थी, पता था कि इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा, इसमें पूरी शांति नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उसकी चेतना बहुत निम्न है और उसको कुछ पुण्य उसने किए हुए हैं, तो आजीवन गृहस्थ भी रह सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। तो वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास जीवन, यानी भौतिक जीवन से विरक्ति की ओर जाना। अब ये तो हो गए वर्णाश्रम, लेकिन अभी जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो इनसे अलग चीज है, वो शॉर्टकट है। तुम जहां हो, ब्रह्मचारी हो, पढ़े रहो, गृहस्थ हो, कोई बात नहीं, वानप्रस्थी हो गए कोई बात नहीं, सन्यास की बहुत अच्छी बात है, हो गए ठीक है। अब तुम सीधा कृष्ण की ओर चलो। सन्यासी तो ब्रह्म की अनुभूति करता है, ब्रह्म भगवान में लीन होता है जाकर के, या उसको ज्यादा आगे नहीं होता जनरली। लेकिन वैष्णव बनना कठिन है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया है ये शॉर्टकट है, सब जगह से सीधा भगवान से कनेक्शन। तो चाहे विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, वो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बस पति पत्नी है साथ में भजन करे, बच्चे उनको भी साथ में लगा लो, सारी फैमिली मिलके भजन करो, सब भगवान के धाम जाओ, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये वर्णाश्रम का सिस्टम अलग, और ये जो हमारा सिस्टम है ये डायरेक्ट भगवान की सेवा में जाने का। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि शाश्वत सुख कहाँ होगा। उसके लिए तपस्या करनी होती है, भोग नहीं करना होता। हरे कृष्ण। पढ़िए। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर शूकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो कुल मिलाकर के संसार के भोगों के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन नहीं मिला है, ये पशुओं का काम है। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर पशु योनि में जाएंगे, आराम से करें, क्योंकि जिस
उद्देश्य से मनुष्य शरीर दिया गया है, यदि उस उद्देश्य को हम नहीं करेंगे पूरा, उसके लिए नहीं लगेंगे, तो फिर डिग्रेडेशन होगा, नीचे। करो भोग, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर पशु ही बनो, फिर मनुष्य मत कहलाओ। मनुष्य रूप में पशु बनने का लाभ क्या? यही सिद्धांत है। इसलिए जो बुद्धिमान है बिल्कुल विषयों को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और भगवान की ओर चलते जाते हैं, तपस्या करते हैं, सहते हैं, धैर्य पूर्वक चलते रहते हैं। इंद्रियों की मांगे होती हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं, जितने से जीवन चलेगा उतनी मांग पूरी करते हैं, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते, तो वो भगवान के धाम जाने के लिए पक्के हैं। अदरवाइज तो एक कदम भी पीछे हटाया, मतलब भोगों की तरफ बढ़ाया, भक्ति से पीछे हटाया, तो फिर अभी यहीं रुकना पड़ेगा। इसका मतलब इच्छा है आपकी, तो पहले इच्छा पूरी कर लो, फिर आ जाना, कोई जल्दी नहीं। संसार बार बार बनता रहता है, पड़े रहो आराम से। आगे, ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उष्तमः। उषत्तमः। उषत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। नेक्स्ट। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। तो स्पष्ट ही है यहाँ कि भक्तों को या बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में उलझने से बचना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, सेवा अगर गुरु देते हैं, कोई देते हैं, उनका आदेश पालन हम कर रहे हैं, हम उलझ नहीं रहे। अपनी तरफ से कूदने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर फंसना पड़ेगा। आगे, रूपं सजगृहे मात्स्यं रूपम चाक्षुषो दधि संप्लवे। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे। नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्। नाव्यारोप्या महिम्ययाम नाव्यारोप्य महीमय्या नाव्यारोप्य महिमय्या मपाद्वैवस्वतं मनुम्। मपाद्वेवस्त्वयं वैवस्वतं मनुम्। मपाद्वेवस्त्वतं मनुम्। वैवस्वतं वै मनुम्। वैवस्त्वतं मनु मनु वैवस्वतं मनुम्। वैवस्वतं मनुम्।
जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल थोड़ा प्रलय। अगर आप स्थिर होकर के पढ़ेंगे तो ठीक पढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत अक्षर छोड़ देते हैं। थोड़ा धीरे पढ़िए। जी प्रभु। जब चाक्षुष मनु के द्वारा के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। जी, तो ये भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। हरे कृष्ण। आगे। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडे पुराण और हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। आगे। सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम्। सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्द्राचलम्। दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। तद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो ये कथाएं सब आगे आएंगी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से देवासुर दोनों मिलकर के अमृत के लिए मंथन कर रहे थे समुद्र का। मंदराचल बहुत बड़ा पर्वत था, दोनों देवताओं असुरों ने उठाया, लेकिन उनसे उठाया नहीं गया। कुछ दूर तक तो गए, लेकिन फिर गिर गया उनसे, उनके हाथ पैर टूट गए। भगवान आए, उन्होंने प्रेम से दर्शन किया, देखा, निहारा, तो सबके हाथ पैर ठीक ठाक हो गए। देखने मात्र से पर्वत लेकर के गरुड़ पर रखा, देवताओं को असुरों को भी बिठाया और वो लेकर के गए। तो इस प्रकार जब उन्होंने मथने के लिए समुद्र में डाला पर्वत, तो पर्वत जो है चला गया समुद्र में, नीचे तली में पहुंच गया। अब लो खत्म कहानी। तो भगवान फिर प्रकट हुए कच्छप के रूप में, कछुए के रूप, बड़ा विशाल कछुआ, और उस पे पर्वत पूरा आ गया। बहुत छोटा लग रहा है पर्वत उनके ऊपर, और जब मंथन शुरू किया तो वो हिलेगा। घर्षण ऊपर से दबा दिया, नीचे से कछुए के ऊपर, ऊपर से ऐसे दबा करके भगवान स्थिर कर दिए। अब जैसे कि दोनों तरफ ग्रिप हो जाती है तो बीच में घूमता है, तो घूमने लगा। घूम रहा था तो कच्छप भगवान को ऐसा लग रहा था, अजित भगवान ने ऐसे सहायता करी, तो जब ऐसे लग रहा था जैसे कि भगवान की पीठ पे कोई हल्का हल्का खुजा रहा हो, जिसे देवता असुर उठाने में मर गए, उनकी जान निकल गई, वो पर्वत रगड़ रहा है और इनको आनंद आ रहा है। क्या बात है, हल्की हल्की खुजाहट चल रही है, बढ़िया। ये है भगवान की स्थिति। आगे। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। जी। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च। धन्वान्तरं धान्वन्तरं द्वादशमं धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव त्रयोदशममेव च।
त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरानन्यान् अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। नेक्स्ट। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम्। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम्। ददार करजैरुरावेरकाङ्कटकृद्यथा। ददार करजेरुरावेरकाम कृत्यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। नृसिंह भगवान की जय। नेक्स्ट। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः। पंचदशम वामनकं कृत्वा गाधत्र कृत्वा गादध्वरं बलेः। कृत्वा गाध्वरम बलेः। कृत्वा कृत्वा गा दध्वरं बलेः। तद्वरम बलेः। पादत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम्। पत्रयं पादत्रयं याचमानः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित् प्रत्यादित सुस्त्रिपिष्टपम्। सुस्त्रीपिष्टतम पिष्टम सुस्त्रिपिष्टपम्। सुस्त्रीपिष्टतम पृष्ठपम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। वामन भगवान की जय। बलि महाराज की जय। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। तो भगवान ने बलि के साथ छल नहीं किया। ये छल उनको लगता है जो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं मेरी प्रॉपर्टी। तो थाई भगवान का वो अपनी इच्छा से जो चाहे करे, स्वतंत्रता उनको है। और ये बलि महाराज जानते थे इसलिए खुश हुए। और ये चरित्र जब हम सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा जी। द्वादश महाजन के अंदर इस चरित्र को हम सुनेंगे जो उस कोर्स में है। चलिए। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान्। त्रिः सप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रान् मकरोन्महीम्। त्रः सप्तकृत्वः कुपितो निःशत्रां करोन्महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। जी अनुवाद है, व्याख्या। हाँ ठीक है।
यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों को की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि वो चली जा रही है, सीट चली जा रही है, वही रहेगा, कोई नहीं रहेगा। जी, जैसा भी है आगे चलिए। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो व्यास जी की जय, जिन्होंने हम पर कृपा करके विस्तार किया वेद का। जी, मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यास देव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। और तब इन सबकी व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि द्विजों के मित्र तथा परिजन, लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। जी, तो कृपा करके विस्तार किया ताकि सबको उसका अर्थ पता चल सके, और कुछ नहीं है। वेद से बहिष्कृत नहीं किया है, वेद का जो अर्थ है वो उसे नहीं पकड़ पाएंगे, उसे सरल करके दिया है। जो कम समझ वाले हैं, इतने टिपिकल नहीं समझ सकते, उनके लिए। अब स्त्रियों का नाम आया है तो स्त्रियां जो होती हैं वो सोचती हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है, शूद्र सोचते हैं हमारे साथ पक्षपात किया गया। तो ये बात नहीं है, जो ब्राह्मण है उनके जो नालायक बच्चे हैं उनके साथ भी किया गया है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती है वास्तविक अर्थ समझ पाए, अल्पज्ञ हैं। तो उनकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है कि वो घुमावदार वाणी को समझ पाए। अभी भागवत की कथा शुरू की गई थी, उसमें पहले दूसरे तीसरे श्लोक की टीकाएं ली गई थी, जो कि भागवत की टीका है। उसी में लोगों को नींद आ रही थी कि प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब यहाँ समझ में वेद तो और टफ है, लिखा कुछ है अर्थ कुछ है, कहाँ से लगाओगे दिमाग? इतना इतना पेशेंस किसके पास है? धैर्य कहाँ है? कितनी स्थिरता कहाँ है? बोलने को तो 2 मिनट लाता है, एक एक बार बोल दिया कि हमारे साथ ऐसा किया गया, ये किया गया, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। व्यास देव जी ने करुणा की है, आप उसमें जाकर के भी माथा मारोगे कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा ही अर्थ निकाल के लाओगे। तो इसलिए उसका अर्थ मैं निकाल के दे रहा हूं।
जो गन्ना नहीं खा सकते वो गन्ने का रस पी लो। रस ही तो पीना है, चूस के भी पीना है, ऐसे भी सिप करके पी लेना है। तो रस पीने को मिल रहा है तो फिर लड़ाई किस बात की है? ये सब मूर्ख होते हैं जो ये सब बोलते हैं कि ये पक्षपात है, ये वो। ठीक है, आगे। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। जी, श्री राजा राम की जय। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। तो वह जो स्वर्ग तक व्यवस्था एक है, सीढ़ी बना देना जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम तोड़ना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, नियामक बनना चाहते हैं। ये एक निरा अज्ञान है, बिल्कुल मूर्खता है, गधागिरी और कुछ नहीं है। चाहे कोई वैज्ञानिक हो, उसका बाप हो। कैसे? वो ऐसे कि एक लॉ है नेचर का, प्रकृति का कोई नियम है, उसे आप खोजते हो, उसको नाम लगा देते हो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन जी ने खोजा तो न्यूटन के नाम से लगा दिया। खोजा चलो जिसने भी है, ठीक था तो पहले से, जिसने उसे बनाया उसी के नाम पे होना चाहिए। तुमने एक तो अपना नाम लगाया जबरदस्ती, दूसरा उसे तुम चेंज कर नहीं सकते, आज तक उस लॉ को चेंज नहीं कर पाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज नहीं कर पाए। तो तुम जब चेंज नहीं कर सकते नियम में, उस नियम का उपयोग करते हो, उससे कुछ वस्तु बनाते हो, कुछ यान बनाते हो, वो सब फिजिक्स समझ करके, मैथमेटिक्स लगा करके, और तुम यान बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तुम उसको तोड़ कैसे सकते हो? जब रूल तुमसे टूट नहीं रहा फिर भी चैलेंज करते हो। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, रूल एग्जिस्ट, रूल मेकर डज नॉट एग्जिस्ट। ये तुम्हारी बुद्धि है, इसलिए कहते हैं गधे हैं ये सब। चलिए बोलिए। वह वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक सृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया
आधुनिक वैज्ञानिकों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े-बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो कोई कर सकता नहीं है, बस चैलेंज करता है, भगवान नहीं है। ये होते हैं द्वेषी असुर, और इनको इनके मुंह की खानी ही पड़ती है। ठीक है। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम्। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरत भरम। भगवान न हरद्भरम्। भगवान न हरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। जी। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं। वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण बलदेव की जय। नेक्स्ट। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो अश्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। और ये हो चुका है अवतार। आगे। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की
कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने डाइवर्ट किया, जो असुर हैं उन्हें अलग कर दिया और सुरों को अलग कर दिया, ताकि क्लैरिटी हो जाए। नहीं तो सब मिक्स हो गए थे, वेद को मानने वाले भी हत्या करने लगे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि वेद को सच में कौन मान रहा है। तो ऐसी बात थी। ठीक है, आगे। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवत गीता के अनुसार वेदैश्च सर्वर अहम एव वेदः, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पद पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है, तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध हो रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। और सारे नॉलेज, परमेश्वर क्या है, आत्मा क्या है, दृश्य जगत क्या है, इसमें क्या क्या नियम है, संबंध ज्ञान हो जाता है तो उसके साथ कार्य चालू हो जाता है, जिसके साथ संबंध है, और भगवान के पास जाने का मार्ग सरल हो जाता है। लेकिन अनधिकृत, अनधिकारी, वेदों के अनधिकारी विद्वान वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान जो विद्वान हैं, जो वेदों के बड़े सो कॉल्ड विद्वान, वो भी मोहित हो जाते हैं, तो बाकियों की तो क्या चली। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। गोचर मतलब उनकी प्रवेश नहीं होता, वो समझ नहीं पाते कि लिखा गया, वो उसका अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं अपने हिसाब से, इसलिए भटक जाते हैं। इसलिए वेद सबको नहीं छूने चाहिए जब तक क्वालिफिकेशन ना हो। उसका अर्थ है ना, पढ़िए भागवत जी। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं, जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता से पहले ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। तो चूंकि चांद असुर काजी की चर्चा जो है, ये आप इसकी भूमिका में पढ़ेंगे, जो भागवत की भूमिका है उसमें महाप्रभु का चरित्र है, उसमें सब चर्चा है। और विशेष पढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत में, और विशेष पढ़ना है तो थोड़ा महाप्रभु से संपर्क कीजिए, और वो रिवील करा देंगे आपको। ज्यादा आगे जानना चाहते हैं तो दिख जाएगा आपको क्या 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 बात हुई थी। तो अगर कोई पशुवध करेगा, मतलब मांसाहार करेगा, हत्या करेगा, तो
पशुवध करने वाले को, सेकंड पॉइंट जो है, पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। हो सकता है डिवोशन करे पर टेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा, छोड़ देगा। मांसाहार छोड़ेगा या फिर भक्ति छोड़ देगा, एक ना एक काम करेगा। ठीक है, तो मांस वाले को टेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरद्वेष या सुरद्वेष या सुरद्वेष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ही ने आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। तो इस प्रकार से पढ़िए। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक होगी। ये सब श्रीमद् की सूचक होगी, सार्थकता का ही सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां कर सकती हैं। तो भागवत में जो बताया गया, जैसे कि बुद्ध भगवान की बताएगी तो आए थे, ऐसे जो बताया गया सब हो रहा है। और अंत में दूसरा हैंड रेज है, उनको भी अवसर दिया जा रहा है, कृपया आप भी बोलें, बोलिए। हाँ, आगे। अथासौ युग संध्यायाम दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। बोलिए माता जी, हेमा माता जी।
आप ही बोलिए, चलिए रहने दीजिए। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपतिः। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। जी। यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। तो जो जो बताया गया वो हुआ। यस, नेक्स्ट। अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः। अवतारा ह्यसंख्येया हरेः संख्येया। संख्येया संख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजा यथा वितासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मण सरसस्युः सहस्रशः। जी, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। असंख्य अवतार है भगवान। अब भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी पढ़िए, आगे करिए। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इनकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान इन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे,
नारद भक्ति से आविष्ट थे। महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते ही रहते हैं, जहां जहां जब जब भगवान कृपा करते ही रहते हैं। कैसे भी किसी भी रूप में आसक्त हो जाओ, संसार से निकल जाओ जाल से, लेकिन इतना होने के बाद भी हम आसक्त नहीं होते, ये महान आश्चर्य है। पढ़िए आगे। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयः स्मृता। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। जी। जो अपेक्षाया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आशेष अवतार कहलाते हैं। आवेश अवतार कहलाते हैं। जी ठीक है। आज कृष्णस्तु भगवान तक जाएंगे, यहीं तक बस। उसके अगला श्लोक एक और। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये स्पष्ट है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पढ़िए। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्रकटने की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो चलाए जाते हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी शक्ति की आवश्यकता होती है। पीछे कीजिए थोड़ा, आवश्यकता होती है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है कि भगवान अहेतु की कृपावश अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं, मतलब उतरते हैं। अवतरती इति अवतारः। स्वपार्षद स्वीया धामा सह अवतरी जीवे द्वया कोरी
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीया धामा सह अवतारी। जीव पर दया करके अपने पार्षदों के साथ धाम सब कुछ यहाँ अवतरित करते हैं। भगवान देखो ये है तुम्हारा अधिकार, और तुम कहाँ कंजड़ों में पड़े हुए हो, भंगियों में, चमन में, गंदी जगह पर पड़े हुए हो, निकलो। दया करके आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। कितनी करुणा है भगवान की, और हमारी कितनी धूर्तता है कि हम फिर भी नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया लगा, अच्छा किया, बढ़िया बंसी बजाई थी, क्या ठुमका लगाया था, वाह भाई वाह, लीला रास लीला बड़ी अच्छी थी। अच्छा गोवर्धन बड़ा सुंदर उठाया, कैसे उठाया आपने ये? बस इतना कर देते हैं, हम भी भगवान के पास जाएं, कितने सुंदर मलूक हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सेवा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान से हम क्यों नहीं मिल रहे? नहीं हमको नहीं, ठीक, दूरी ठीक है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। और हर योनि में भगवान जाते हैं, जहां जितनी जरूरत होती है उतना करते हैं, इतने सेंसिटिव हैं। छोटा लट्टू चाहिए छोटा जलाते हैं, बड़ा चाहिए तो बड़ा जलाते हैं, जितना आवश्यक है उतना उतना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहीं अटके हुए हैं। तो भगवान भी हार गए जीवों से, ये ना निकल रहे। भगवान प्रेम से ले जाना चाहते हैं, इसलिए हार गए। अगर चाहें तो एक क्षण लगना है, बस सब सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं का दिया है, सांस भी उन्हीं की दी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारा मैटर दे रखा है, हमारे एग्जिस्टेंस उनसे है। खत्म कर देंगे, काम खत्म। सोचो अगर सांस ही, जब कोरोना हुआ सांस बंद हो रही थी, जान लोग घबरा रहे थे, अब पूरा ही सब सिस्टम ही गायब कर दें तो क्या करेंगे? तड़पते रहो आत्मा रूप में, नहीं मिलेगा, घुटनों में आना पड़ेगा। लेकिन वो प्रेम करते हैं, कह रहे हैं जो तेरा मन करे कर ले, लेकिन प्रेम से एक बार मेरे पास आ जा अपनी इच्छा से, तभी तेरे दुख दूर होंगे। ये उनकी अपेक्षा है, इतने करुणावान। चलिए अगला। अनाथ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसके भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से बढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्तावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के एक मिनट पीछे। तो भगवान के षडैश्वर्यों को भगवान अलग अलग अवतारों में प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। जो षडैश्वर्य वो सारे कृष्ण में, वो स्वयं भगवान है ना, तो सारे षडैश्वर्य स्वयं कृष्ण में भगवान ने प्रदर्शित किए, और अपने अंश अवतारों से या अपने कलाओं से भगवान ने थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य अलग अलग भागों में प्रकाशित किया। तो एक बात आई, जामदग्न्य है, जमदग्न्य नहीं है। जमदग्नि के पुत्र जो है वो है जामदग्न्य, यानी परशुराम। ठीक है, आगे। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए।
इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। यानी स्टेप बाय स्टेप हमें उस स्थिति तक ले जाएगा। भागवत में मन लगाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो यही भागवत हमारी चेतना को उस प्लेटफॉर्म पर ले जाएगी जहां गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ा को हम समझ सके। जी। श्रील जीव गोस्वामी के कथानुसार यह शास्त्र सम्मत है कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। भगवान सबके स्रोत हैं और बाकी सब भगवान से आता है, सीधा बात ये है। आगे। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय हैं, उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो ना तो अवतार है, ना आवेश और ना ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। तो यहाँ बताया गया है कि स्वयं शब्द पहले बिंदु में क्या है, स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं को थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए था। तो भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। ये स्वयं शब्द पर जोर देकर बहुत इतिहास ही बदल गया। जितने अवतार हैं भगवान के, वो अवतार हैं, ये अवतारी हैं भाई। भागवत इसको प्रमाणित करती है कि कृष्ण तो भगवान है, बाकी अवतारों में इनका गणन कर दिया हमने, लेकिन ये मत समझना ये भी अवतार हैं। इनमें कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान है। वो भगवान जो अपना विस्तार करते हैं द्वितीय बिंदु में, स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप, तदैकात्म, प्राभव, वैभव, विलास, ये सब नाम, ये सब विस्तार का विषय है। भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। तो ये सब नीचे ये सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन वो स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है।
और बाकी में उनकी जो 64 गुण हैं भगवान के, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आपको मिल जाएंगे। तो वो 64 गुण भगवान में पूर्ण रूप से हैं, पूरे 100%। और बाकी अच्छा, भगवान कृष्ण में 64 पूर्ण रूप से हैं और 4 गुण केवल कृष्ण में है। रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी केवल कृष्ण में है, कहीं नहीं मिलेगी। 60 गुणों की बात आती है, उन गुणों को आप अन्य जगह देख सकते हो। तो वही प्रतिशत बता दिया गया, 93%, मतलब 4 हटा दिए, विष्णु तत्वों में आ गए। फिर उसमें शिव जी में 84%, उसमें हतारी गतिदायक वाला सिस्टम जो है वो भगवान विष्णु का ही अधिकार है, शिव जी का नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे और भी हैं। तो अब जीवों में तो बहुत कम है 78%। ठीक है, आगे चले। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। तो हमें ये करना पड़ेगा, मगर हम क्या बढ़ा रहे हैं? संसार के लोगों की संगति करके, दुर्गुणियों की संगति करके, असत संग करके अपने अंदर दुर्गुण बढ़ा रहे हैं, गुणों को घटा रहे हैं। यही नहीं करना है, इसलिए आगे बढ़िए, कृष्ण लोक की ओर चलिए। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो आज का जो वीडियो है, इसे आप सुबह शाम 2 टाइम श्रवण कीजिए। मतलब इतने श्लोक जितने आज हमने लिए, इसे सुबह शाम कोई फटाफट पढ़ ले और एक बार इसको धारण कर ले। जो संस्कृत में लिखा है इसका मतलब क्या है नहीं आ रहा, हिंदी खाली अनुवाद पढ़ ले और वो एक बार स्मरण कर ले, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। फिर श्लोक भी याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसको क्या होगा? दुख ग्राम मतलब दुखों का समूह, दुख ग्रामाद विमुच्यते, दुखों का गांव बसा हुआ है पूरा, सब उजड़ जाएगा। दुखों को उजाड़ना चाहते हैं, दुखों के गांव को उजाड़ना चाहते हैं, तो ये प्रातः काल संध्या काल कर सकते हैं। कुछ श्लोक ही हैं, ज्यादा तो हैं। हरे कृष्ण। भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है।
अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य हैं, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। अधिकार नहीं रखते। तो घोषणा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो जन्म कर्म को बार बार चिंतन मनन करेगा, श्रवण करेगा, निधिध्यासन करेगा, मनन करेगा, उसमें लगा रहेगा, जैसे IAS PCS की तैयारी में लगे रहते हैं, ऐसे जो लगा रहेगा वो फिर जान जाएगा। क्योंकि येषां निर्बंधिनी मति, जिसका आग्रह होता है उसी को भगवान रिवील करते हैं, बाकी तोता रटंत से काम नहीं बनेगा। इसलिए इसमें डूबना पड़ेगा, हमें क्लियर करना पड़ेगा भगवान को कि हमें आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पूछेंगे लॉक कर दें, तो आपको फिर से कहना पड़ेगा हाँ प्रभु लॉक कर दो, आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, एक बार सोच लो और देख लो अगल बगल में सब लोग, नहीं नहीं प्रभु आप ही चाहिए। फिर भगवान किसी का स्पर्श कराएंगे, किसी का रूप दिखाएंगे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, बहुत कुछ मिलेगा। आपको नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, तब भगवान कहेंगे अब पक्का है। तो फिर भगवान अंदर से अपना रहस्य प्रकट कर देते हैं। ये गुह्य हैं, जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहता है उन्हें ही ये रहस्य प्रकट हो पाता है। बाकी के आएंगे कहेंगे कुछ तो समझ में आया नहीं, हाँ ठीक है लीलाएं हैं, कथा सुन ली भगवान की, हो गया बस, हमने कर लिया, कोर्स कर लिया, हमने भक्ति शास्त्री कर लिया, हमने भक्ति वैभव कर लिया, हमने भक्ति सार्वभौम कर लिया, हो गया हमारा, हो गया बस, हो गया। कुछ नहीं होगा, इसमें डूबना है। भगवान को बताना है कि हम केवल आपको चाहते हैं, आपसे मिलना है, हमारी यही इच्छा है एकमात्र। आप टेस्ट कर लो, हम तैयार हैं। जो पढ़ाई करता है वो टेस्ट देने से डरता नहीं है, मगर नालायक जो होता है वो सोचता है कहीं बच जाए, ऐसे काम हो जाए। तो हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इससे बच नहीं सकते, क्योंकि बिना पढ़ाई के पास भगवान करने वाले नहीं। माया देवी बहुत बढ़िया एग्जामिनर है। तो इसलिए क्लियर करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हो गया पूर्ण। अधिकार नहीं रखते, अधिकार रखते हैं। तात्पर्य तो नहीं है और इसमें? नहीं प्रभु जी, पूरा पढ़ दिया। ठीक है, धन्यवाद। अब इसको यहीं विश्राम करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।